नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में निष्ठा 3.0 का तीसरे चरण में जो पहला मॉड्यूल आपको पढ़ना है, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका, इसी से संबंधित आज का हमारा वीडियो है। आप इस वीडियो में इस मॉड्यूल में आए बीच में विभिन्न गतिविधियों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN का तीसरा चरण 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस चरण में भी आपको 2 कोर्सेज करने हैं। इन दोनों कोर्सेज में विभिन्न गतिविधियां आती हैं। आज के हम इस वीडियो में 5वां जो कोर्स चल रहा है, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका, उसी कोर्स के बीच में आए प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें इस मॉड्यूल के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नोत्तरी का उत्तर मैंने दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस मॉड्यूल में बीच बीच में आए प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें। बच्चों के साथ अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न लक्ष्यों के तहत दक्षताओं के विकासात्मक उपघटकों को चुनकर संबंधित बॉक्स में रखें। यहाँ 2 बॉक्स दिए गए हैं, प्रमुख दक्षताएं और उपघटक। इन दोनों बॉक्सेज में ऊपर दी गई दक्षताओं को एक एक करके सही बॉक्स में डालना है। तो चलिए सही बॉक्स में सही दक्षता को डालते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख दक्षताएं वाले बॉक्स में अपने अनुभव के विभिन्न लक्ष्यों को रखते हैं। सबसे पहला जो होगा, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार का विकास। इसके बाद जो होगा, अवधारणाओं का निर्माण। इसके बाद जो होगा, संख्या बोध और ज्ञान। अगला जो दक्षता है वो है संख्यानात्मक कौशल। इसके बाद समझ के साथ पढ़ना, ये भी आपको प्रमुख दक्षताओं में आएगा। अगला है प्रयोजन के साथ लेखन, इसे भी हम प्रमुख दक्षताओं में रख देंगे। इसके बाद है बातचीत करना और सुनना, ये भी प्रमुख दक्षताओं के उदाहरण हैं। और आखिरी में ज्ञानेंद्रियों का विकास, इसे भी उठाकर प्रमुख दक्षताओं वाले बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद उपघटक वाले बॉक्स में प्रमुख दक्षताओं को डालेंगे। तो इसमें जो होगा सबसे पहले वो है संवाद और शब्दकोश का विकास। इसके बाद मदद करना, साझा करना और देखभाल करना होगा। अगला होगा देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, चखना, इसे भी हम उपघटक में रख देंगे। इसके बाद माप, आकार, लंबाई, ये भी उपघटक के उदाहरण हैं। इसके बाद संख्या की पहचान, क्रम का बोध, ये भी आपको उपघटक का उदाहरण है। आत्म अभिव्यक्ति के लिए लेखन, इसे भी उपघटक में रख देंगे। स्मृति, याद करना, मिलान, वर्गीकरण, नमूने बनाना, क्रम के अनुसार सोचना, ये भी उपघटक है। और आखिरी जो है वो है किताबों से जुड़ाव, प्रिंट जागरूकता, ये भी आपको प्रमुख उपघटक है। इस तरह से जब आप दोनों बॉक्सेज में सभी लक्ष्यों को आप रख देंगे और जांच करेंगे तो देखेंगे कि आपका सभी सही है। इस तरह से आपका गतिविधि 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब गतिविधि 4 की तरफ बढ़ते हैं। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। यहाँ 2 बॉक्स दिए गए हैं, उन दोनों बॉक्सों में सामग्री को चुनकर उचित गतिविधि रुचि वाले क्षेत्रों में रखना है। पहला जो बॉक्स है गतिविधि या रुचि वाले क्षेत्र का बॉक्स है, और जो दूसरा बॉक्स है वो है रुचि क्षेत्र से संबंधित बच्चों के लिए सुझाव सामग्री। तो हम सबसे पहले गतिविधि या रुचि वाले क्षेत्र को रखते हैं। तो इसमें जो पहला होगा पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र। इसके बाद खोजबीन या विज्ञान क्षेत्र होगा।
इसके बाद संगीत और गति क्षेत्र होगा। उसके बाद ब्लॉक निर्माण क्षेत्र होगा। इसके बाद गुड़िया या नाटकीय प्रस्तुत क्षेत्र होगा। इसके बाद कला क्षेत्र भी गतिविधि या रुचि वाले क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। गणित और हस्त कौशल युक्त क्षेत्र ये भी गतिविधि या रुचि क्षेत्र में आएंगे। अब रुचि क्षेत्र से संबंधित बच्चों के लिए सुझाव सामग्री वाली गतिविधियों को बॉक्स में डालेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला होगा कॉमिक्स, किताबें और स्लेट। इसका जो दूसरा होगा वो है पजल, मैचिंग कार्ड्स, धागे और मोती। इसके बाद कागजात, क्रेयॉन, आटा या चिकनी मिट्टी। इसके बाद जो ऑप्शन होगा वो है आवर्धक, चुंबक, मापने या टेप, डिस्कवरी एरिया, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नेट, मैनेजमेंट टेप। ये सभी रुचि क्षेत्र से संबंधित बच्चों के लिए सुझाव सामग्री के अंतर्गत आते हैं। खोखले ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक ये भी इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद संगीत, वाद्य यंत्र, संगीत प्रणाली, गीतों की डीवीडी ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और आखिरी जो ऑप्शन है गुड़िया के आकार की सामग्री, दर्पण, ये भी रुचि क्षेत्र से संबंधित बच्चों के लिए सुझाव सामग्री है। इस तरह से इन दोनों बॉक्स में रखने के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये सभी सही है। इस तरह से ये गतिविधि 4 आपका समाप्त हो जाएगा।